राधे राधे दोस्तों, पहली दास्तान में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम जानते हैं हरियाली अमावस्या के बारे में कि हरियाली अमावस्या क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है। तो बहुत प्राचीन समय की बात है। श्रावण मास के आरंभ होते ही चारों ओर बादलों पर डेरा छा जाता था। नदियां उफान पर होती थी, खेत खलिहान हरियाली से भर जाते थे और मनुष्य पशु पक्षी सब प्रसन्न रहते थे। परंतु एक वर्ष ऐसा आया जब वर्षा बिल्कुल नहीं हुई। उस समय अचलपुर नामक नगर पर अचल राज नामक राजा का शासन था। राजा न्यायप्रिय, प्रजा वत्सल और धर्मात्मा थे। परंतु उस वर्ष जब वर्षा नहीं हुई तो पूरा नगर उदास हो गया। खेत सूखने लगे, तालाबों का जल समाप्त होने लगा, पशु पक्षी पानी के लिए तरसने लगे, लोगों में हाहाकार मच गया। राजा अचल राज ने अपने दरबार में सभा बुलाई और मंत्रियों और विद्वानों से कहा, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारे नगर में फिर से वर्षा हो, हरियाली लौटे और प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा ने नगर में बड़े बड़े यज्ञ कराए, ब्राह्मणों को दान दिया, देवालयों में पूजा करवाई, परंतु फिर भी बादल तो आते और बरसते नहीं थे। प्रजा निराश होने लगी। इस बीच नगर के एक बाहर एक घना और रहस्यमय वन था, जहां एक महान तपस्वी ऋषि देवदर्शन तपस्या में लीन रहते थे। राजा अचल राज ने उनके दर्शन करने का निश्चय किया। राजा ने हाथ जोड़कर ऋषि से विनती की, मुनिवर कृपा करके बताइए, इस भीषण सूखे से नगर को कैसे बचाया जा सकता है। ऋषि देव ने कुछ देर नेत्र मूंदे और फिर बोले, राजन, इस समस्या का हल केवल मानव और प्रकृति के मेल में छुपा है। श्रावण मास की अमावस्या को संपूर्ण नगरवासी स्त्री पुरुष बाल वृद्ध सब मिलकर अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। जब मनुष्य सच्चे मन से धरती माता की सेवा करता है तभी देवता भी प्रसन्न होकर मेघों को वर्षा का आदेश देता है। राजा ने नगर में घोषणा करवाई, श्रावण मास की अमावस्या को सभी लोग एक साथ वृक्षारोपण करेंगे। स्त्रियां उपवास रहेंगी, महिलाएं झूले डालेंगी और श्रावण के गीत गाएंगी। बच्चे पेड़ों को पानी देंगे और उनकी देखभाल का संकल्प लेंगे। अमावस्या के दिन सुबह से ही नगर में उत्सव जैसा माहौल बन गया। कुछ लोग नीम, पीपल, आम और बरगद के पौधे लगा रहे थे। महिलाओं पेड़ों को रक्षा सूत्र बांध रही थी। बच्चे तालाबों में जल भरकर पौधों को सींच रहे थे। संध्या होते होते आकाश में घने बादल छा गए, बिजली चमकी, तेज हवाएं चली और फिर घनाघोर वर्षा प्रारंभ हुई। लोगों के हर्ष और उल्लास की कोई सीमा नहीं रही। सूखती धरती ने राहत की सांस ली और चारों ओर हरियाली फैल गई। उस दिन से हर वर्ष श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस्या के रूप में मनाया जाने लगा। यह दिन रहस्य भी सिखाता है कि प्रकृति से प्रेम और कृतज्ञता से जीवन में सुख शांति आती है। पेड़ पौधे केवल पर्यावरण नहीं अपितु ईश्वर का रूप है। उनकी पूजा करने से देवता भी प्रसन्न होते हैं। हरियाली ही जीवन है। यही कारण है कि आज भी भारत के अनेक राज्यों में हरियाली अमावस्या को बड़े उत्साह से मनाई जाती है। लोग झूला झूलते हैं, मेले लगते हैं और पेड़ लगाकर धरती को हरित का संकल्प लेते हैं। तो ये हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे इस नए चैनल पर नए होंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तब तक धन्यवाद।